अजीत बेचैनी से अपना हाथ मसल रहा था। वह जितनी जल्दी हो सके अभिलाष को यह खबर देना चाह रहा था। उसकी छठी इंद्र बार बार उसको संकेत दे रही थी कि कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत। पर इस तरह से सारे बिजनेसमैन के सामने वह कुछ कह भी नहीं सकता था। अजीत जितनी जल्दी करना चाहता था, उतना ही अभिलाष को एक एक करके सबसे मिलने में देरी हो रही थी। खैर, किसी तरह से यहां का कार्यक्रम निपटा और अभिलाष अजीत के साथ अपनी गाड़ी में आया। गाड़ी में बैठते ही अजीत ने अभिलाष से प्राची के बेसमेंट में जाने की बात बताई। प्राची नीचे बेसमेंट में गई? क्यों? अभिलाष ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वही तो मुझे पता नहीं सर। अजीत ने अपना सर झुका लिया। तुम्हें जाकर देखना चाहिए था, अभिलाष ने कुछ गुस्से से कहा। सर, कैसे जाता? नीचे बेसमेंट में किचन है और वहां पर बाहरी लोगों की एंट्री नहीं है, अजीत ने बताया। मैंने जो काम तुम्हें दिया था वह तो किया है ना? अभिलाष ने पूछा। हां सर, लगभग हो ही गया है, अजीत बोला। अभिलाष ने उसे बहुत सावधानी से कुछ छोटे छोटे माइक्रोफोन और वाईफाई के कैमरे इस पूरी बिल्डिंग में इंस्टॉल करने को कहा था और सारी बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट भी बनाने के लिए कहा था। ये चारों ऑफिसर इसी काम में लगे थे। उनके आंखों में जो चश्मा था, वह हर चीज को स्कैन करते हुए उसके फोटो ले रहा था ताकि यह अच्छे से इसका ब्लूप्रिंट निकल सके। जरूरत पड़ने पर उन्हें इस बिल्डिंग पर भी रेड डालनी हो सकती थी, इसलिए पहले ही वह सब तैयारी कर रहे थे। यही एक बेसमेंट रह गया है। हम लोगों ने नीचे बेसमेंट जाने की कोशिश की थी, पर वहां के स्टाफ ने जाने कैसे हमारा रास्ता रोक लिया और हमें मना कर दिया। वहां में गेट पर ही एक ऐसा स्कैनर लगा हुआ है जो कि केवल घर वालों और वहां के प्रॉपर स्टाफ के पास होने पर ही खुलता है, अजीत ने बताया। यानी कि घर का यह एक हिस्सा रह गया, अभिलाष ने कहा। पूरी तरह से नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसमेंट के मेन दरवाजे पर ही एक स्कैनर लगा है। मैंने सावधानी से उसके नीचे एक छोटा कैमरा लगा दिया है, पर अंदर जाकर देखना संभव नहीं हो पाया, अजीत बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका सारा खजाना बेसमेंट में ही रखा है? अभिलाष ने अजीत की तरफ देखा। हो सकता है सर। जिस तरह से इन लोगों ने बेसमेंट को छुपाकर रखा है, उस हिसाब से कुछ भी करना मुश्किल है, अजीत बोला। तुमने पता नहीं किया कि बेसमेंट में कौन सा काम होता है? अभिलाष ने पूछा। सर, पता किया था। इन लोगों के हिसाब से बेसमेंट में केवल किचन है, पर केवल किचन में इतनी सिक्योरिटी, ये बात समझ में नहीं आई, अजीत बोला। जरा मुझे बेसमेंट की फोटो या फुटेज, जो भी इस वक्त तुम्हारे पास अवेलेबल हो, वह दिखाओ, गाड़ी में बैठे हुए अभिलाष ने कहा। सर, फोटो और फुटेज दोनों ही अवेलेबल हैं। अजीत ने अपने लैपटॉप पर बेसमेंट की फुटेज लगा दी। अभिलाष से तुरंत रिबाउंड करके बेसमेंट के फोटोज देखना शुरू किया। वह जानना चाहता था कि आखिर प्राची बेसमेंट में क्यों गई है। जो टाइम अजीत बता रहा था, उस टाइम प्राची अंदर गई थी। उसकी गोद में आरुष था और कंधे पर एक बैग। तुमने मुझे बताया नहीं कि वो बच्चे के साथ बेसमेंट की तरफ गई है, अभिलाष ने अजीत की तरफ देखा। सॉरी सर, दिमाग से स्लिप हो गया था, लेकिन मुझे भी यही सस्पेक्ट लगा था कि मैडम बच्चे के साथ बेसमेंट की तरफ क्यों जा रही है, अजीत तेजी से बोला। केवल बच्चे के साथ ही बेसमेंट की तरफ जाना सस्पेक्ट नहीं है। ये साथ में बैग लेकर क्यों जा रही है? फुटेज पर से नजर हटाकर अभिलाष ने अजीत की तरफ देखा। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आया सर। मान लेता हूं कि बच्चे के लिए दूध चाहिए था, या फिर इन्हें भूख लगी थी तो इनकी रूम में जो इंटरकॉम लगा हुआ है उससे इनके पास खाना आ सकता था। ये खुद बेसमेंट में क्यों गई और ऊपर से इतना बड़ा बैग? यही चीज मुझे भी संदेहात्मक लगी थी, जिसके कारण मैंने आपसे बताना जरूरी समझा। पर उस वक्त आपके साथ इतने लोग थे कि मैं चाहकर भी आपको सारी बात कह नहीं सका। सॉरी सर, अजीत ने तेजी से सफाई दी। एक तो पहले से ही इस केस पर 6 महीने से लगा हुआ था और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 था। यह लोग इतनी सफाई से उसके नाक के नीचे से अपने काम को अंजाम दे जाते थे कि अजीत अपनी पूरी सतर्कता दिखाने के बाद भी कुछ कर नहीं पा रहा था। पूरा का पूरा इंटरपोल डिपार्टमेंट वोल्कानों के कारण परेशान था, और अगर अब उसके कारण कोई कड़ी मिसिंग हो जाती तो यह पूरी तरह से उसका फेलियर था, जो कि उसके करियर के लिए डाउनफॉल साबित हो सकता था। इसलिए वह अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहता था। अभिलाष ने उसे कमरे की फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना शुरू किया।
वह देखना चाह रहा था कि प्राची कब बेसमेंट में से निकलती है, लेकिन आधे घंटे से अधिक का समय बीत चुका था, पर प्राची वहां से नहीं निकली थी। अभिलाष सोच में पड़ गया। तभी उसने देखा कि मोहित तेजी से बेसमेंट की तरफ आया और उसने बेसमेंट के दरवाजे को पासवर्ड से खोला और अंदर चला गया। पहले प्राची बच्चे के साथ अंदर गई और उसके बाद यह भी बेसमेंट में ही जा रहा है, पर क्यों? अभिलाष को यह सारी चीज उलझा रही थी। पर अंदर बेसमेंट में क्या हो रहा था और क्या हुआ था? वहां पर कोई कैमरा न होने के कारण इसे देखने और जान में वह अक्षम था। पर सच्चाई तो यह थी कि अभिलाष को विदा करने के बाद मोहित ने अपने नौकर से पूछा, मैडम को खाना दे दिया है? नो सर, मैं खाना लेकर गया था, पर मैडम ने दरवाजा नहीं खोला, सर्वेंट ने बताया। लगता है कि सो गई। कोई बात नहीं, तुम खाना तैयार करो और मेरे बच्चे के लिए दूध भी। मैं जा रहा हूं, तुम जितनी जल्दी हो सके लेकर आना, मोहित ने कहा। उसने अपने एक आदमी से नीचे की पार्टी के बचे हुए अवशेषों को समेटने के लिए कहा और तेजी से अपने फ्लोर की तरफ गया। अभिलाष ने जो उसके बाद बात उसके दिमाग में डाली थी कि अगर प्राची को इटली की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी या फिर मोहित के साथ उसकी शादी के कागजात नहीं रहेंगे तो वह उसके साथ काम नहीं करेगा। तो अब मोहित को यह काम जितनी जल्दी हो सके करना था, क्योंकि काम नहीं हुआ। ऐसा तो वह अपने माफिया बॉस से बात नहीं कर सकता था। माफिया की डिक्शनरी में काम नहीं हुआ जैसा शब्द था ही नहीं। काम नहीं हुआ का मतलब था कि उस आदमी का काम तमाम हो जाना और मोहित अपनी जान को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। नीचे से लेकर प्राची के पास उसके कमरे तक जाने में मोहित का दिमाग बहुत तेजी से तना बना बना रहा था। अपनी तरफ से उसने पूरा प्लान फाइनल कर लिया था कि किस तरह से प्राची को कन्वेंस करके आगे का काम करवाना है। वह जानता था प्राची पहले भी कई बार उससे इटली की सिटीजनशिप के लिए कह चुकी थी। मोहित ही इसे टालता था, क्योंकि मोहित के लिए प्राची तो उसकी बीवी नहीं, बस एक मोहरा थी, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला सबसे महत्वपूर्ण मोहरा। शादी ब्याह जैसे बंधन में तो वो शुरू से नहीं बंधना चाहता था, उसे आजाद पंछी की जिंदगी पसंद थी। अब जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर भाग गई थी तो मोहित के पास प्राची के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और यह विकल्प उसे सारे विकल्प से बेटर लगा था। ऐसे में प्राची के हाथ में यह सिटीजनशिप का झुंझुना थमाकर वह अपना नंबर प्राची के सामने बढ़ाना चाहता था। एक के साथ दो काम हो रहे थे। कुल मिलाकर प्राची के कमरे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मोहित बहुत खुश था। कम से कम इसी बहाने उसके दोनों हाथों में लड्डू तो आने वाले थे। सिटीजनशिप मिल जाने से प्राची खुश हो जाएगी और अपनी शादी भी वह रजिस्टर्ड कर देगा, क्योंकि इससे तो प्राची को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था। और दूसरे में जब यह दोनों काम हो जाएंगे तो अभिलाष भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे कि माफिया बॉस भी खुश। पर उसको कहां पता था कि तुरंत उसकी सारी खुशी हवा होने वाली थी। मोहित ने आकर प्राची के कमरे का दरवाजा नॉक किया, पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। लगता है कि सच में सो गई। इतने छोटे बच्चों को संभालना भी तो कोई आसान काम नहीं है। आरुष उसे सच में थका के रख देता है। मोहित ने धीरे से हैंडल पर हाथ रखा। दरवाजा आराम से खुलता चला गया तो मोहित भी उतनी ही आसानी से कमरे के अंदर चला आया। कमरे में हल्का अंधेरा था। लग रहा है कि बिना खाना खाए सो गई। मोहित ने आकर धीरे से बेड लैंप जलाया। चिंता यहां प्राची खाना खाने की नहीं, अपने इंपॉर्टेंट बात की थी। हालांकि वह अपनी बात सुबह भी कर सकता था, लेकिन फिलहाल उसके दिमाग में प्राची को कन्वेंस करने के तरीके चल रहे थे, जिसके लिए उसने प्राची के लिए अपनी चिंता दिखाना जरूरी समझा था। आखिर वह बिना खाना खा सोई थी, तो एक अच्छे पति का फर्ज बनता था कि उसे जगाकर खाना खिला दे। प्राची को जगाने के लिए जैसे ही मोहित ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसे तुरंत एहसास हो गया कि यहां पर कोई सोया नहीं है। उसने झटके से चादर हटाई और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई थीं। बिस्तर पर प्राची और आरुष दोनों में से कोई नहीं था। प्राची ने दो बड़े बड़े एयरबैग को अपनी जगह पर रख दिया था और उन्हें चादर से कवर कर दिया था। कहां गई प्राची? मोहित जोर से चिल्लाया। तब तक दरवाजे पर सर्वेंट भी मोहित के ऑर्डर के अनुसार खान और दूध लेकर आ चुका था। मोहित की सिक्सथ सेंस इलाज ले रही थी कि प्राची भाग चुकी है। वह कमरे में वॉशरूम, बालकनी सबका दरवाजा खोलते हुए, खोल खोल कर चेक करते हुए सबको ऑर्डर दे रहा था।
अब तो पूरे घर में हड़कंप समझ गया था। चारों तरफ रांची की खोज होने लगी थी। मोहित ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने चाहे तो सीसीटीवी फुटेज तो पहले ही अजीत ने अपने कैमरा और माइक्रोफोन लगाने के कारण हैक कर लिए थे, इसलिए कहीं भी कोई उस टाइम का फुटेज आ नहीं रहा था। तभी एक क्लीनिंग सर्वेंट ने बताया कि उसने प्राची को नीचे बेसमेंट की तरफ जाते हुए देखा है। मोहित तेजी से भागते हुए बेसमेंट की तरफ आया, पर पूरा बेसमेंट रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। आमतौर पर बेसमेंट 11 के बाद बंद हो जाता था, लेकिन आज पार्टी थी तो भी 1 बजे पार्टी का काम खत्म करने के बाद बेसमेंट की सारी लाइट ऑफ कर दी गई थी। मोहित ने तेजी से सारी लाइट जलाई और प्राची के बारे में पूछा, पर किसी ने प्राची को बेसमेंट में देखा ही नहीं था। आहा, अब मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं इस औरत को? जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? ये मेरे बच्चे को लेकर कहां भाग गई? मोहित चिल्लाते हुए प्राची को गालियां दे रहा था, लेकिन प्राची तो यहां से निकल चुकी थी। मोहित के पास सर धुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, पर वह ऐसा होने भी नहीं दे सकता था। उसने तुरंत चारों तरफ प्राची की तलाश में अपने आदमी दौड़ा दिए। क्या होगा आगे? क्या वहां से निकलना इतना आसान था? कहीं प्राची किसी दूसरी मुसीबत में तो नहीं फंसने जा रही? अभिलाष क्या करेगा आगे? सवाल बहुत सारे हैं। आप लोगों के पास इसका जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 100 कमेंट पर अगला भाग हाजिर। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।